हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नूर किचन। आज मैं नूर किचन में आप लोगों के लिए ऑमलेट की अलग अलग तरीके की रेसिपी लेके आई हूँ कि जिससे आप देखेंगे कि थिक थिक सा जो ऑमलेट है सैंडविच की तरह वो कैसे बनता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 3 अंडे फेंट लिए। इसे आपने ये ध्यान रखना है कि अंडों को अच्छी तरीके से फेंटना है। और इसमें अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना आपने, और फिर इसको फेंट लेना अच्छी तरह से। और मैंने एक प्याज और 2-3 हरी मिर्चें चॉप्ड कर ली हैं, वो हम इसमें डाल देंगे। और हरा धनिया भी थोड़ा सा मैंने चॉप्ड कर लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर हम इसे दोबारा से फेंटेंगे। अच्छी तरह से फेंटना है हमने कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। प्याज आपने ध्यान रखना है कि बारीक चॉप्ड करना है। अगर मोटा है तो उसको हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लें आप। तो ये मुझे कम लग रहा था तो मैंने एक अंडा और डाल दिया। प्याज ज़्यादा लग रहे थे तो ये अब 4 अंडों का ऑमलेट बनके तैयार होगा। आपने ये देखना है कि हमने जो थिक ऑमलेट बनाना है वो कैसे बनाना है। तो तवे पे हमने तेल डाल दिया है, तो इसमें हम हाफ बैटर जो है उसको हम डाल देंगे और फिर हमने उसे पकने देना है अच्छी तरह से पक जाए कि आपके पलटे के ऊपर ये आराम से आ जाए। तब तक हमने इसको पलटने देना है, पकने देना है। फिर इसको हमने उठाना है पलटे के ऊपर। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा पकने में, आपने इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। जब ये अच्छी तरह से पकेगा तभी आप इसे पलटे पे उठा पाएंगे। तो इस तरह से आपने इसको पलटे पे उठा लेना है। और जो दूसरा बैटर है ना, वो आपने तवे पे डाल देना है। जो बचा हुआ बैटर था, हमने हाफ बैटर पहले डाला था और हाफ अब डाल देंगे। और ये जो अंडे का ऑमलेट है इसको हमने इस तरह से पलट के इसके ऊपर डाल देना है। तो ये तो एक तरीका हो गया थिक ऑमलेट बनाने का। इससे आपका जो ऑमलेट है वो काफ़ी थिक बनेगा। ये मैंने 4 अंडों का बनाया है, आप ज़्यादा का भी बना सकते हैं। तो इसको आपने लो फ्लेम पर ही पकाना है क्योंकि ये पकने में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो इसको आपने लो फ्लेम पे प्रेस कर करके पकने देना है। तो जब 2 मिनट बाद आप देखेंगे ये अच्छी तरह से इसको आप प्रेस कर दें कि जो भी इसके अंदर कच्चा हो अंडा वो बाहर की साइड को आ जाए और अच्छी तरह से पक जाए। तो इसे हम एक बार फिर से पलट लेते हैं। अब ये देखिए, अभी भी ये दूसरी साइड से कच्चा है। फिर हमें उस साइड से पका के फिर हम इसे एक बार फिर इस साइड पलट लेंगे। और ये देखिए, इसे हमने इस तरह से कट लगाना है और फिर इसे प्रेस कर देना है कि जो भी अगर अंदर बैटर कच्चा हो तो वो निकल जाए, बाहर को आ जाए और पक जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, हम इस तरह से कट लगा लेंगे और ये बहुत ही फ्लफी और थिक बनके तैयार होता है। जब आप किसी मेहमान के आगे इस तरह से ऑमलेट बना के रखेंगे ना तो वो हैरान हो जाएगा, क्योंकि उसको लेयर्स तो दिखाई देंगी लेकिन उसको पता नहीं चलेगा कि ये किस तरह से इतना थिक अंडा बना है। अभी तो मैंने सिर्फ 4 अंडों का बनाया, आप 6 अंडों का बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। उसके लिए भी मैंने एक प्याज और हरी मिर्चें चॉप्ड कर ली हैं। इधर मैंने 3 अंडे फेंट लिए। अच्छी तरह से हम इसको फेंटेंगे और इसमें भी हम धनिया पाउडर डाल देंगे। नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर। डाल के हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से फेंटना है कि सब कुछ मिक्स हो जाए। तो ये प्याज और हरी मिर्चें हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। और हरा धनिया भी चॉप्ड किया हुआ वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम इसे मिक्स करेंगे।
और आपका ऑमलेट जो है वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने, उसके लिए हम इसमें हल्का सा 3 चम्मच के करीब हम इसमें दूध ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट ऑमलेट बनके तैयार होता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। अब तवे पे हम तेल गरम कर लेते हैं और ये आपने देखना है कि हम ये किस तरह से बनाएंगे। इसे हमने सारा बैटर हमने तवे पे डाल देना है एक ही बार में, चाहे 3 अंडों का हो या 4 अंडों का, पर आप अपने तवे का साइज देख लें कि कितना साइज है उस हिसाब से। और फिर इसे हमने मीडियम फ्लेम पर पकने देना है, अच्छी तरह से फैला के पूरा इसको फैला देना है हमने। जितना फैल सकता है उतना हम ऑमलेट फैला देंगे। और फिर जब ये एक साइड से अच्छी तरह से पक जाए, मीडियम फ्लेम करके हम इसको पकाएंगे, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम कर देंगे ना तो ये नीचे से तो जल जाएगा लेकिन ऊपर से नहीं पकेगा, ये ऊपर से आपका ऑमलेट कच्चा ही रह जाएगा। तो इसीलिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पे पकाना है। तो ये आपको साइडों से इसके कॉर्नर्स दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये अच्छी तरह से पक गया है। ये पैन को छोड़ देंगे कॉर्नर्स इसके, तो फिर आपने इसको ये देखिए इस तरह से लेकर इसे डबल फोल्ड कर देना है, इस तरह पलट देना है आपने। तो ये देखा आपने, ये भी आपका ऑमलेट बहुत ही थिक बनके तैयार होता है। इस तरह के ऑमलेट के साथ एक कहानी भी जुड़ी हुई है कि जब हमारे घर में मेहमान आए थे एक बार, तो उन्हें मेरी मम्मी ने ऐसा ऑमलेट दिया, तो उन्होंने अपने घर जाके हमसे पूछा नहीं कि आपने ये कैसे बनाया है। अपने घर जाके 4 अंडों का भी ऑमलेट बनाया, फिर उन्होंने हमें खुद ही ये बात सुनाई कि हमने 4 अंडे का भी बनाया, 6 का भी बनाया, 8 का भी बनाया, लेकिन हमारे ऑमलेट थिक नहीं होते थे, इतने थिक नहीं बनते थे। तो हम सोचते थे कि ये कैसे बनाया होगा, तो उन्होंने पहले खुद ट्राई कर लिया, फिर बाद में हमसे पूछा कि आप लोग जो ऑमलेट बना के आपने हमें खिलाया था वो इतना थिक कैसे बना हुआ था। तो फिर हमने उनको बताया, तो वो बड़े हैरान हुए कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे इतना थिक ऑमलेट बनता है। तो ये देखिए, आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना, और आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।